दोस्तों मैं इस समय आपको सबसे बड़ी और सबसे सुखद खबर देने जा रहा हूं और वो खबर ये है कि जिस पहली S-400 की रेजिमेंट को रशिया द्वारा भारत को डिलीवरी के लिए शिपमेंट की गई थी वो भारत पहुंच चुकी है। इसी तरह से हम लोग एक पूरी रेजिमेंट अब प्राप्त कर चुके हैं। अभी कुछ ही सप्ताह पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि S-400 की डिलीवरी भारत को शुरू कर दी गई है, जिसके की कई अलग अलग पार्ट्स अलग अलग माध्यम से भारत भेजे गए हैं। कुछ समुद्री शिप के द्वारा भारत पहुंचे हैं तो कुछ एयरक्राफ्ट के माध्यम से भारत पहुंचे हैं। अल्टीमेटली इस समय कहा जा सकता है कि एक पूरी रेजिमेंट अब भारत पहुंच चुकी है और वो जल्दी ही ऑपरेशनल भी होने वाली है। अब आप डेफिनेटली ये जानना चाह रहे होंगे कि एक रेजिमेंट में आखिर कितने S-400 होते हैं, तो वही सारी चीजें मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने इस तरह के लॉन्चर्स अक्सर देखे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एक रेजिमेंट में इस तरह के कुल 12 लॉन्चर्स हो सकते हैं। भारत ने इस तरह की 5 रेजिमेंट खरीदी है, तो अगर एक रेजिमेंट में 12 लॉन्चर हुए तो भारत के पास कुल मिलाकर आने वाले हैं 60 की संख्या में लॉन्चर्स, जिनके एक लॉन्चर में होती है 4 ट्यूब्स जिनमें से निकलती है मिसाइलें। ये देख रहे होंगे आप। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि ये जो लॉन्चर्स होते हैं ये अलग अलग मिसाइलों के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ इस तरह के भी लॉन्चर्स आते हैं। ये वो लॉन्चर्स हैं जिनसे 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल फायर की जाती है, यानी रेंज कम ज़्यादा करने के लिए भी लॉन्चर्स को आपको बदलना होगा। तो खैर ये सारी चीज़ें तो कॉन्फिडेंशियल रखी गई है कि भारत ने किस तरह की मिसाइलों के लिए किस किस तरह के लॉन्चर्स खरीदे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है, मोटा मोटा आप ये जान लीजिए कि एक रेजिमेंट में 12 लॉन्चर, तो 5 रेजिमेंट हमने खरीदी है, इसका मतलब 60 की संख्या में लॉन्चर्स हमारे पास होंगे। उसमें फिर ट्यूब्स कितनी भी हो ये मायने नहीं करता। तो अब ये कहा जा सकता है कि ऐसे 12 लॉन्चर्स भारत के पास पहुंच चुके हैं, और एक रेजिमेंट में बाकी जो चीजें होती है वो सारी चीजें ये रही आपकी स्क्रीन पर। ये सारी चीजें भी इतनी संख्या में भारत पहुंची होंगी, जिसमें आता है कमांड एंड कंट्रोल इक्विपमेंट। इसके बाद आता है मोबाइल कमांड पोस्ट, ये 8 की संख्या में हो सकते हैं एक रेजिमेंट के अंदर। इसके बाद आता है ग्रेव स्टेशन मैनेजमेंट एंड फायर कंट्रोल रडार्स। इसके बाद एक ये भी आता है जिसे कहा जाता है ऑल एल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार्स। इसके आगे अगर देखें तो बिग बर्ड एक्विजिशन एंड बैटल मैनेजमेंट रडार्स होते हैं। और फाइनली ये होता है मोबाइल मास सिस्टम। और फिर आप अपनी जरूरत के हिसाब से मिसाइल्स को इसमें रख सकते हैं। अगर एक रेजिमेंट की बात की जाए जिसमें होते हैं कुल 12 लॉन्चर्स और एक लॉन्चर में 4 ट्यूब, इसका मतलब आपको 48 मिसाइल्स तो कम से कम चाहिए एक बार में। उसके बाद फिर आपका जितना बजट हो, आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो, उतनी मिसाइलें खरीद कर आप रख सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स भी रख सकते हैं अगर आपके पास खतरा ज्यादा है, कोई युद्ध की परिस्थिति है तो। लेकिन एटलीस्ट इतनी सारी चीजें आपको एक समय में चाहिए, तब जाकर बनती है एक रेजिमेंट। और ये जो पूरा ग्राफ इस समय आप देखिए, ये सारी चीजें भारत पहुंच चुकी है। अब जल्दी ही होगा क्या कि रशिया के कुछ टेक्नीशियंस आएंगे, उनकी मदद से इन्हें पूरी तरह से असेंबल किया जाएगा, यानी इन्हें इस रूप में लाया जाएगा, क्योंकि पहले तो ये अलग अलग टुकड़ों में होंगे। उसके बाद होगा कि इन्हीं रशियन टेक्नीशियंस की मदद से इन्हें किया जाएगा डिप्लॉय। अब डिप्लॉय कहाँ किया जाएगा, वैसे ये तो कॉन्फिडेंशियल रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी कई लोगों के अलग अलग अनुमान है। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि इन्हें कश्मीर के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि वहां से हम लोग लद्दाख एरिया में भी ध्यान रख पाएं और साथ ही साथ पीओके की तरफ भी नजर रख पाएं, तो दोनों तरफ के खतरों को ये एटलीस्ट डिटेक्ट तो कर ही पाएगा। लेकिन यहाँ पर यह संभावना भी है कि इसे नॉर्थ ईस्ट के किसी इलाके में डिप्लॉय किया जाए, ताकि चाइना का जो सबसे बड़ा खतरा इन एरियाज में है उन्हें काउंटर किया जा सके। खैर यहाँ हो कहीं पर भी इन्हें डिप्लॉय किया जाए, हर हाल में ये भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। अब इसके आ जाने के बाद यकीनन चाइना हो, पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका क्यों ना हो, इनमें खलबली डेफिनेटली मचने वाली है। क्योंकि अभी तक हमने डील की, उसका ही काफ़ी हाइप बन गया था, फिर इसकी डिलीवरी शुरू होने लगी, उसके बाद और ज़्यादा हाइप बढ़ने लगा। अब तो ये पहुंच चुके हैं, इनका डिप्लॉयमेंट होने वाला है, तो डेफिनेटली अब हाइप और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसी तरह से इन तीनों ही देशों के अंदर सुगबुगाहटें बढ़ने वाली है। चाइना और पाकिस्तान की बात कर ले तो वो सीधे सीधे हमारे राइवल्स हैं, इसलिए उन्हें टेंशन होनी चाहिए। उनका कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी मिसाइल अब बचकर नहीं जा सकती। इसी के साथ साथ अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो कहीं काटसा हम पर ना मर दे, यानी इसको लेकर जो प्रतिबंध लग सकते हैं भारत पर, इसमें भारत को कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। तो वैसे तो अभी तक भारत की डिप्लोमेसी काफी शानदार रही है। अगर इसी तरह से हम लोग मैनेज करते रहे, दोनों पक्षों को एक साथ लेकर आगे बढ़ते रहे, तो डेफिनेटली अमेरिका की तरफ से भी ज्यादा कोई बड़े भारी सैंक्शंस भारत के ऊपर नहीं लगेंगे। और उम्मीदें यही है कि अगर सैंक्शंस लगे भी तो वो काफी माइनर होंगे, जिनसे कोई भी फर्क भारत की मिलिट्री पावर को या फिर इकोनॉमिकल पावर को नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये तीनों देश एक्टिव हो गए हैं इस समय। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।